तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, वो है विटामिन्स वाला टॉपिक। आपने पढ़ लिया था, तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर कि कितने विटामिन, जो विटामिन्स के नाम हमने बताए थे A, B, C, D, E, ठीक है, और K, इन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बी विटामिन्स को छोड़कर, क्योंकि बी विटामिन्स B1, B2, B3, ठीक है, ऐसे करके विटामिन्स हैं, इसलिए उसको एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। केवल उसमें बी ही विटामिन रहेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम केवल बी को छोड़ करके बाकी सभी विटामिन्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने लिखा है नेम, यानी कि विटामिन्स का नाम होगा, ठीक है, आप ऐसे भी बना लीजिएगा। सोर्सेज लिखा है, उसके बाद कॉलम बना लीजिए अगर, ठीक है। सोर्सेज का मतलब होता है मेरे रसगुल्लों स्रोत, और उसके बाद फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य होता है, कि इसका कार्य क्या है, ठीक है। फंक्शन मतलब क्या होता है? कार्य, यानी कि इसका कार्य क्या है। उसके बाद डिसीज यानी कि रोग, तो यहाँ पे हो जाएगा कमी से उत्पन्न रोग, ठीक है। मतलब इस विटामिन्स की अगर कमी होगी तो कौन से रोग होंगे, और कुछ, ठीक है, बातें अलग से हैं हर एक विटामिन से, ठीक है। तो उसको आप वैसे एक्स्ट्रा में बना लीजिएगा, वहाँ पे लिखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक, ये भी लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, चलिए। सबसे पहली चीज तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखिएगा कि एक होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए की बात करें मेरे शेरों, तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। ये इसका जो है, अगर हम बात करें, ये रासायनिक नाम होता है, ठीक है। रेटिनॉल क्या है? ये के रासायनिक नाम होता है। अब विटामिन ए का सूत्र क्या होता है? C20H30O, ये सूत्र है C20H30O, ठीक है। ये विटामिन ए का सूत्र है। अब अगर हम बात करें मेरे शेरों सोर्स की, अगर हम बात करें किसके? विटामिन ए के सोर्स की अगर हम बात करें, स्रोत की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो स्रोत आएगा वो आएगा एग। एग मतलब क्या होता है? अंडा। एग मतलब क्या होता है? अंडा। उसके बाद है बटर। क्या होता है? बटर। बटर को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, मक्खन। क्या बोलते हैं? मक्खन। उसके बाद है घी। क्या है मेरे रसगुल्लों? घी है। उसके बाद है लीवर यानी कि यकृत। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? यकृत, ठीक है, जिसे आप चर्बी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या चीज़ है, ठीक है, कैरेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गाजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाजर। उसके बाद है फिश ऑयल, मछली का तेल। फिर उसके बाद सोर्स में क्या है, ठीक है, येलो फ्रूट्स, यानी कि पीले फल। पीले फल आते हैं। उसके बाद है चीज। चीज को बोलते हैं पनीर। क्या बोलते हैं? पनीर, ठीक है मेरे रसगुल्लों। चीज को क्या बोलते हैं? पनीर। उसके बाद है गोल्डन राइस। उसके बाद क्या तुम्हारा, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि हरी सब्जी। क्या है? हरी सब्जी है। और गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लों? सुनहरा चावल। क्या होता है? सुनहरा चावल, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो राइस एक स्थान पे और आएगा, ठीक है, जो कि होगा तुम्हारा विटामिन बी। लेकिन उसको छोड़ने के बाद, जो केवल गोल्डन राइस को छोड़ने के बाद सभी राइस विटामिन बी में आते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम विटामिन ए के फंक्शन की बात करें, यानी कि कार्य की बात करें मेरे रसगुल्लों, तो कार्य में क्या होगा, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये कार्य क्या करता है? रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन इन द रूट्स ऑफ द आइस।
इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। रोडोप्सिन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होता है रोडोप्सिन, ठीक है। अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो ये कार्य में क्या क्या कार्य करता है इसको देखिए। ये नेत्र की सलकाओं को, नेत्र की सल्क जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं, नेत्र की सलकाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसको, एक बार फिर से समझाता हूं आपको कि नेत्र की रूट्स, ठीक है, अनेक यहाँ पे क्या लिखा है, रोडोप्सिन इन, ठीक है, द रूट्स। अगर हम बात करें रूट्स की, ठीक है, तो ये क्या होता है, सल्क होता है, क्या होता है, सल्क होता है। तो ये नेत्र की सलकाओं से, नेत्र की सलकाओं से, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम कमी से बात करें तो विटामिन ए की कमी क्या होती है, इस आप सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, यानी कि नाइट, ठीक है, ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये क्या होता है, रतौंधी क्या होता है, कैसे होता है, जब ये रतौंधी हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें होती हैं। रतौंधी जब भी होता है तो वहां की जो उपकला ऊतक होती हैं उनके विकास में क्या होता है, कमी होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा हमने, ठीक है, लेक ऑफ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द आइस, यानी जो आंख होता है, आंख की जो कौन सी होती हैं, ग्रोथ करने वाली क्या होती हैं, ऊतकें होती हैं, यानी कि विकसित वो कम हो पाती हैं। कौन, ऊतक जो होती है, ठीक है, वो क्या कर पाती हैं, वो कम विकसित हो पाती हैं, ठीक है। उपकला, यानी कि आंख की जो उपकला होती है, उपकला ऊतक होती हैं, विकसित कम हो पाते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लों, तो सबसे पहली चीज क्या है कि विटामिन ए की खोज किसने किया था, तो ये वैज्ञानिक का नाम है मेरे रसगुल्लों, जिसको बोलते हैं मैकुलिन। क्या बोलते हैं, मैकुलिन, ठीक है। हिंदी में मैकुलिन लिखा जाता है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो कुछ और ही लिखा है, ठीक है, तो हिंदी में इसको मैकुलिन, और लेकिन मैकुलिन लिखने का तरीका यही। विटामिन ए की खोज किसने किया था, मैकुलिन ने किया था। विटामिन ए को स्टोर हम कहाँ कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं यकृत में। कहाँ कर सकते हैं मेरे शेरों, यकृत में हम उसको एकत्रित करके, यानी कि इकट्ठा करके हम उसको रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो विटामिन से समझ में आ गया होगा, ठीक है। विटामिन ए के क्या क्या स्रोत हैं, इसको मैंने स्क्रीन पे आपको लगा करके दिखाया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन बी को भी छोड़ देते हैं। विटामिन बी के लिए हम एक नई वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम पूरा विटामिन बी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, इसका क्या क्या सोर्स आप देख पाएंगे उसके चित्र में, ठीक है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं एस्कर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी जो होता है, इसका सूत्र जो होता है C6H8O6 होता है, यानी कि C6H8O6, ठीक है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें, किसके, विटामिन सी की अगर हम सोर्स की बात करें, जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेमन। लेमन का मतलब क्या होता है, नींबू, ठीक है, समझ में आया, नींबू। उसके बाद क्या है, ठीक है, श्योर फ्रूट्स, यानी क्या हो गया, खट्टे फल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं, सीधा अगर बात करें तो विटामिन सी में टोटली खट्टे फल आ जाते हैं। विटामिन सी में टोटली खट्टे फल इसी में आ जाते हैं। जो खट्टे फल होते हैं सब उसी में आते हैं, किसमें, विटामिन सी में। और एक चीज़ बड़ी ट्विस्ट की बात यह है कि नोट पॉइंट में भी लिख लीजिएगा कि विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी अगर आप दूध में डालेंगे, जैसे ही आप खट्टे को डालेंगे तुरंत क्या करेगा, दूध को फाड़ देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि इसके कार्य की अगर हम बात करें, विटामिन सी के कार्य की अगर हम बात करें मेरे शेरों, तो विटामिन सी के कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, इट आल्सो हेल्प्स इन, ठीक है, क्या करता है, हेल्पिंग ऑन्स, यानी इसका क्या मतलब होता है,
विंड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ये हेल्प करता है। विटामिन सी जो होता है ये किस चीज को हेल्प करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विटामिन सी जो होता है यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, वार्म का मतलब होता है घाव, ठीक है। तो ये क्या करता है, घाव को भरने में मदद करता है, घाव को भरने में मदद करता है कौन? विटामिन सी। अगर मेरे रसगुल्लों आपके बाल में ज़्यादा डेंड्रम्स हैं यानी कि जू हैं, ठीक है, उसके मलबे हैं कुछ अगर आपके बाल में बचे हैं, उसके खोपड़ी में अगर चपके हुए हैं, जिसको आप रूसी बोलते हो, ठीक है, और जिसको आप देहाती लैंग्वेज में ढील बोलते हो, तो आप क्या करिए, नींबू लीजिए, नींबू उसको गार लीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसको गारने के बाद नींबू को, ठीक है, शैम्पू लीजिए, उसको बढ़िया सा उगर करके, या फिर शैम्पू हटा दीजिए, उसके बाद एलोवेरा ले लीजिए, ठीक है, एलोवेरा और नींबू दोनों उसमें मिलाने के बाद उसको अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद क्या, अच्छे से मिलाने के बाद आप बालों पे लगा लीजिए, जहाँ जहाँ पे ये जहाँ जहाँ पे रूसी होंगे, जहाँ जहाँ पे ढील होंगे, सब के सब वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, 2-3 बार लगाने पर अच्छे से। उसके बाद क्या है, फॉर्म्स, ठीक है, डेंटाइन ऑफ टीथ। इससे क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या है कि ये दांत के डेंटाइन वाले हिस्से को क्या करता है, मजबूत बनाता है, यानी कि दांतों के डेंटाइन का निर्माण यही करता है कौन, विटामिन सी दांत के डेंटाइन वाले हिस्से को निर्माण करता है। जो दांत का डेंटाइन वाला हिस्सा होता है उसका क्या करता है, ये निर्माण करके देता है। अब उसके बाद क्या है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है मेरे रसगुल्लों, स्कर्वी। अब ये जब स्कर्वी रोग हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, स्कर्वी जब रोग किसी को हो जाता है तो मसूड़ों से ब्लड आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, मसूड़ों से, ठीक है, गम्स मतलब क्या होता है, मसूड़ा, क्या होता है, ब्लीडिंग फॉर्म गम्स, यानी कि मसूड़ों से क्या होने लगते हैं, ब्लड आने लगते हैं। जब जो आप खोदते हो ना ऐसे करके, ठीक है, एक सीख लेकर के ऐसे दांत में खोदते रहते हो, ठीक है, तो उससे क्या होते हैं, ब्लड निकलने लगते हैं, ठीक है। और वैसे भी क्या करते हैं, जब आप मंजन नहीं करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस दांत से भी क्या होते हैं, ब्लड आने लगते हैं, ठीक है। तो अगर दांत से ब्लड आते हैं और तो याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी है। और सुनो, एक बीमारी होती है पायरिया, ठीक है, पायरिया भी ये दांत का रोग की एक बीमारी होता है, ठीक है। अब उसके बाद पायरिया में क्या होता है, जब आप मंजन नहीं करते हो अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद गुनगुने पानी, मतलब ये मान के चलो मंजन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन मंजन करने का सही तरीका क्या है, इस तरह से मंजन नहीं किया जाता, इस तरह से नहीं, ठीक है। पहले ऊपर नीचे इस तरीके से करो साइड में, उसके बाद अंदर का भी हिस्सा वाला करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को खाली चमकाने के लिए ऐसी तरह यार किसी के इधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बताया आपको कि ऊपर नीचे पहले कर लो, ठीक है, उसके बाद इस तरह से करो। अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो जो दांतों में जो भोजन के वेस्ट बचे होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और कुछ गंदे लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना मंजन किए हुए क्या करते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, जबकि बहुत नुकसान करता है, ठीक है। बिना मंजन किए आपको कुछ करना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर टाइम मिले 2 बार मंजन करो, सुबह का भी शाम को भी, ठीक है। सुबह जब खाना खा लो, खाना खाने के पहले करो, उसके बाद जब शाम को जब सोने जाओ, खाना खाने के बाद भी मंजन करके तब सो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी मतलब रूटीन बनाते रहते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम बात करें, इसमें ऑलरेडी चीज़ें लिखा क्या है, ठीक है, रिडक्स बॉडी, ठीक है, क्या करता है, वेट। अगर हम रिडक्स बॉडी की अगर हम बात करें, ये वेट को क्या करता है, कम करने का भी ये काम करता है। यानी जो विटामिन सी है, क्या है, विटामिन सी शरीर के भार में कमी को भी ये बताता है, यानी कि इसकी कमी में भी, शरीर के भार में भी कमी लेकर के आता है कौन, विटामिन सी। उसके बाद क्या है, स्वेलिंग ऑफ गम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि मसूड़ों का फूल जाना, ठीक है। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, फूल जाना, ठीक है। फूलना मतलब क्या होता है, गुब्बारे की तरह फूल जाना, ठीक है। मसूड़े आप देखते होंगे कभी कभी क्या ऐसा होता है कि जो मसूड़ा होता है बहुत ज़्यादा लेवल में क्या होता है, फूल जाता है, तो उस समय क्या होता है, बहुत दर्द करता है भैया। दांतों का दर्द बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सो नहीं पाते रात भर, ठीक है, अगर दांतों का दर्द करता है।
कुछ लोगों में खोड़र हो जाते हैं दांत, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि किस वजह से खोड़र होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाइए पाचन तंत्र वाला पहले वीडियो देख करके आइए, पीछे वाला, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो विटामिन सी की खोज किसने किया था, तो विटामिन सी की खोज किसने किया था, हॉलकट। यूट्यूब वैज्ञानिक बहुत हल्का रहा, ठीक है, जब पागल एकदम हॉलकट, उसी ने किया था, हॉलकट ने। किसने किया था, हॉलकट ने किया था, ठीक है। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, मतलब विटामिन सी को हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। जिसे हम क्या कर सकते हैं, यूरिन के द्वारा हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, यानी कि मूत्र के द्वारा हम इसे बाहर त्याग देते हैं। आगे देखते हैं मेरे रसगुल्लो, आगे क्या है, विटामिन डी। कौन है मेरे रसगुल्लो, विटामिन डी स्क्रीन पर लगेगा, उसका क्या नाम है, उसके जो सोर्स होते हैं मैं लगा दूंगा विटामिन डी के। विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी के जो रासायनिक नाम है। इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो C27H44O होता है, C27H44O होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लें हम इसके सोर्स की, किसकी बात करें, विटामिन डी के सोर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला चीज बिना कहे सुने को करना है, सूर्य का प्रकाश यानी कि सन लाइट। क्या हो जाएगा, सन लाइट। ध्यान रखना क्या है कि विटामिन डी जो होता है ये आपके शरीर में बनता है, लेकिन कैसे बनता है, जब सूर्य की प्रकाश मिलती है तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपके कोलेस्ट्रॉल के रूप में या फैट से आपको मिलता है, यानी कि वसा के रूप में ये पाया जाता है। अब कैसे होता है कि सनलाइट हो गया पहला जरूरत, यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है। फिश ऑयल हो गया, मछली का तेल हो गया, मिल्क हो गया यानी कि दूध हो गया, मीट हो गया यानी कि मांस हो गया, किडनी हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में उर्दू में क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। उसके बाद एग भी होता है यानी कि अंडा होता है, ठीक है। तो ये सब इसके सोर्स हैं, यानी अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आप इन सब चीज़ों को खाइए, जो इसके सोर्स है, सोर्स वाली चीज़ों को खाइए तो आराम से विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है कि विटामिन डी से का कार्य क्या होता है, तो ग्रोथ ऑफ, ठीक है, बोन एंड टीथ। ये क्या काम करता है, ग्रोथ करने का काम करता है, यानी कि वृद्धि करता है। किसका, बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डी। बोन्स मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लो, हड्डी होता है। हड्डी और दांत के, दांत जो होते हैं और जो बोन्स होते हैं उनको क्या काम करता है, ये मैं अगर बात करूं तो इसकी वृद्धि करता है। कौन, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो होता है, यानी कि विटामिन डी अगर आपके शरीर में है तो आपके जो हड्डी होंगे बहुत मजबूत होंगे, यानी कि उसमें वृद्धि होगी, और जो दांत होंगे वो भी क्या होंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो विटामिन डी, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विटामिन डी दोपहर में नहीं मिलता, विटामिन डी सुबह और शाम को मिलता है। दोपहर में विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी के लिए अगर दोपहर में बैठोगे ना, कहोगे विटामिन डी ले रहे हैं ना, तो बुखार चाँप देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सुबह और शाम मिलता है। कब मिलेगा, जब सूर्य लाल रंग का होना चाहिए। आगे देखते हैं विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो रिकेटस। रिकेटस एक ऐसी बीमारी होती है जो इंसान को सूखा एकदम बना देता है, एकदम लकड़ा झुलमुल टाइप, ठीक है, झुंझुना टाइप, ठीक है, ले झुंझुना टाइप एक हो जाता है, ठीक है। रिकेटस ये होता है एकदम बहुत पतला, ठीक है, हड्डियाँ वगैरह दिखने लगती हैं। उसके बाद क्या है, एक बीमारी और होता है जो कि वयस्क जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जैसे मान के चलते हैं जो 20-25 से ऊपर हो जाते हैं, उनकी बात अगर करें तो उनमें भी एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, ऑस्टियोमोसियस मोसिएका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये क्या होता है, वयस्कों में होता है, यानी कि। अब उसके बाद बात करें विटामिन डी की खोज किसने किया था, विटामिन डी की खोज किसने किया था, तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने, किसने किया था, हॉपकिंस ने, ठीक है, हॉपकिंस ने। यहाँ पे लिखा है हॉपकिंगटन ने, ठीक है, तो हॉपकिंगटन ने, हॉपकिंगटन ने, हॉपकिंगटन ने, कहेंगे भी किंग्स भी लिखा होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो हॉपकिंगटन ये है विटामिन डी के खोजकर्ता। उसके बाद विटामिन डी में कैल्शियम भी पाया जाता है मेरे रसगुल्लो, नई चीज़ है, विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें तत्व पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो वो कौन सा है, विटामिन डी होता है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो अगर कैल्शियम लेना होगा तो आप
गोली भी आती है कैल्शियम की, ठीक है, Ca की। उसके बाद क्या है, ये किस रूप में मिलता है, तो जब आप सूर्य के प्रकाश से लेंगे तो उस समय ये फैट के रूप में, आपके रूप में चर्बी एकदम बनेगा, ठीक है। इसलिए जब अभी आप कभी देखते होंगे ना, वसा के रूप में आपके शरीर में जो है एकत्रित होते रहता है कोलेस्ट्रॉल टाइप में। इसलिए जब आप बाहर जाते हैं, धूप में निकलते हैं, तो आपको जब कोई काम वगैरह कर देते हैं, वर्क वगैरह कर देते हैं, तो देखते हैं क्या हो जाता है कि एकदम पूरा पसीना पसीना तर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वसा क्या होता है, यही टघरता है, ठीक है। सेम कंडीशन में आपको बताऊँ, यानी कि पिघलता है। अगर बात करें, जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपने देखा होगा ये डालडा, ठीक है, उसको जैसे ही आप क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल दो, तुरंत क्या होगा, धीरे धीरे पिघलने लगता है, ठीक है, एक तेल का रूप लेता है। सेम कंडीशन वैसा इसका भी है। और आप क्या करते हो, एकदम पसीने से तर हो जाते हो, जैसे कि मैं भी तर हो गया हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम किस, विटामिन ई की। मेरे रसगुल्लो विटामिन ई जो होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सोर्स की। विटामिन ई के सोर्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, हरी सब्जियां जो होती हैं उसका सेवन करने से विटामिन ई भरपूर रूप में मिलेगा, ठीक है। देखिए हरी सब्जियां और दूध हो गया, ये सब में कॉमन है, ठीक है। आराम से आप क्या करिए, हरी सब्जी, अगर हरी सब्जी का यदि सेवन आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से, ठीक है, बढ़िया से बेकायदे से रह सकते हैं। हरी सेवन बहुत, हरी सब्जी जो होती है बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, ठीक है। हरी सब्जी कह दी तो इसका मतलब घास फूस नहीं खाए लगे, ठीक है, साग खाइए, ठीक है, हरी हरी चीज़ों को खरीद कर, जैसे बोड़ा हो गया तुम्हारा, ठीक है, भांटा हो गया, अच्छे से जिसको भंटा भी बोलते हैं, बैगन, ठीक है, भिंडी हो गया, ये सब चीज़ें खाइए, आलू हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या है, बटर। बटर मतलब क्या होता है, बटर आपको पता है कि इसको बोलते हैं पनीर। मिल्क हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्प्योरेटेड, ठीक है, ग्रेन्स है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, यहाँ पे बात करें, ठीक है, स्पोर्टेड अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं प्रोडेड, ठीक है। ये क्या जो होता है, स्पोर्टेड क्या होता है, अगर हम बात करें इसकी तो इसको बोलते हैं अंकुरित अनाज। स्पोर होना, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पोरेटेड, ठीक है, स्पोर ग्रेन यानी कि अंकुरित भोजन, ठीक है। तो अंकुरित अनाज जो होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रेन। अगर हम अंकुरित अनाज, ठीक है, अंकुरित अनाज और सोयाबीन, मिल्क और बटर यानी कि पनीर और हरी सब्जी को खाते हैं तो विटामिन ई की कमी नहीं होगी। विटामिन ई के जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरा। क्या नाम है मेरे रसगुल्लों, टोकोफेरा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि विटामिन ई का क्या नाम है, हमने बताया आपको, टोकोफेराल बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर इसके सूत्र की, तो इसके सूत्र क्या होता है, तो वो होता है C29 H50O2, ठीक है। तो ये इसका सूत्र हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन ई की, तो विटामिन ई के सोर्स हो गए, इसका जो है नाम हो गया। अब इसके हम कार्य की बात करें तो विटामिन ई का कार्य क्या होता है, नेसेसरी इन रिप्रोडक्शन, यानी क्या है कि ये प्रजनन में क्या करते हैं, आवश्यक होते हैं। यानी कि विटामिन ई की यदि कमी होगी तो प्रजनन में समस्या आएगी, ठीक है। तो प्रजनन में समस्या ना आए तो हमको विटामिन ई को मेंटेन बना करके रखना होगा। अच्छा, अगर कमी हो जाती विटामिन सी की तो कौन से रोग होंगे, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंसिया, जिसको बोलते हैं, इम्पोर्टेंसिया को बोलते हैं बाध्यता। क्या बोलते हैं, बाध्यता, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, नपुंसकता। क्या बोलते हैं, नपुंसकता, ठीक है। नपुंसकता, ठीक है। अगर हम नपुंसकता की बात करें तो ये क्या होता है, नपुंसकता का मतलब क्या होता है, जैसे एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, ठीक है, जैसे सिम, मोबाइल हो ना, और उसमें सिम ना हो तो किस काम का मोबाइल, खोखा। तो वैसे शरीर भी होता है, अगर शरीर में उत्तेजना ना हो तो किस काम का आपका शरीर, ठीक है। तो वही चीज़ है नपुंसकता, यानी कि टावर उसमें पकड़ना चाहिए, ठीक है। नपुंसकता मतलब बाकी समझ गए होंगे। नपुंसकता जो होता है ये
बहुत सी चीज़ों को जो है, जैसे मान लीजिए किसी को बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो ये नपुंसकता की भी जो वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए मतलब तरह तरह की जो दवाइयाँ भी लोग खाते हैं, ठीक है, इसको दूर करने के लिए, ठीक है, कई बीच प्रक्रियाएँ होती हैं, मच्छरवेद जो ज़्यादा कर देते हैं तब भी समस्या आ जाती है, ठीक है। तो इसके मैं बाद में आपको बताऊंगा एक नई वीडियो में, ठीक है। बाकी आप नपुंसकता ही केवल समझिए। उसके बाद होता है क्या चीज़, ठीक है, इनफेर्टिलिटी, ठीक है। इनफेर्टिलिटी की क्या होता है, जिसको बोलते हैं बाध्यता, ठीक है। बाध्यता जो होता है, अगर हम बात करें इसकी बाध्यता की, तो इसको मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाध्यता ये होता है किसी मतलब ये मान के चलो कहते हैं ना क्या नाम है, हाँ, बाध्यता का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति है तो वो क्या कर देता है, अपने आप को क्या कर देता है, नसबंदी करा लेता है, या फिर कोई व्यक्ति होता है नसबंदी, कोई महिला होती है नलबंदी करा लेती है। नसबंदी नलबंदी को क्या कहते हैं, बाध्यता ही बोला जाता है। ये एक अस्थाई होते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, ये लोग भी कराते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, बाध्यता हो गया। अगर हम बात करें विटामिन के की, किसकी बात करें, विटामिन के की, छक्का आप देखें ना, छक्का, ये इसी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कुछ लोग जन्मजात होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है, मतलब सीमा रहेगा लेकिन टावर नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब इसमें देखो विटामिन के की अगर हम बात करें मेरे स्कूलों, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्थोक्विनिन। क्या बोलते हैं, नेफ्थोक्विनिन, ठीक है। नेफ्थोक्विनिन जो होता है विटामिन के का नाम, विटामिन के जो होता है, नेफ्थोक्विनिन जो होता है विटामिन के का नाम है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, फिलोक्विनिन। क्या बोलते हैं, विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनिन, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, C31 H 46O2, C31 H46O2, ठीक है। ये विटामिन के का हो गया। अब विटामिन के की अगर हम बात करें तो इसका सोर्स क्या होता है मेरे रसगुल्लों, तो सोयाबीन हो गया, ठीक है, लीवर हो गया यानी कि यकृत हो गया, एग्स हो गया यानी अंडे हो गए, टोमेटोस हो गए यानी कि टमाटर हो गए। उसके बाद क्या है, ग्रीन लिम्स हो गए जिसको बोलते हैं हरी पत्ती। क्या बोलते हैं, हरी पत्ती का मतलब ये नहीं कि पत्तियाँ तोड़ के खाने लगो, ठीक है। जैसे साग खाते हो ना, पत्ती तो पल की खाते हो वो भी पत्ती होता है, मुरई का साग खाते हो तो वो भी पत्ती होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, कम्बेज जिसको बोलते हैं गोभी। क्या बोलते हैं, गोभी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर खाओगे तो विटामिन के की कमी जो है नहीं होगी। दूसरी चीज़, विटामिन के की वजह से क्लोटिंग का काम होता है, यानी कि रक्त के थक्का जमने में भाग लेता है कौन, विटामिन के। तो लिखा है यहाँ पे इसके फंक्शन में, इन ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त के थक्का में भी ये कार्य लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि विटामिन जो के होता है, अगर विटामिन के की बात करें तो ये क्या काम करता है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है कौन, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो होता है, यानी कि सीधे सिंपल बात में बताऊं, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इसका निर्माण जो है लीवर में यानी कि यकृत में होता है। कब होगा, जब ये प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के मिलेंगे नहीं तो ब्लड क्लोटिंग होगा नहीं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है, हेमोरेज होते हैं। कौन से रोग होते हैं, हेमोरेज होते हैं, ठीक है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, हेमोरेज, ठीक है, हेमोरेज। तो हेमोरेज हो गया। उसके बाद क्या है, इट इज, ठीक है, सेंसिटाइज यानी कि संश्लेषित इन आवर बॉडी बाय, ठीक है, बैक्टीरिया इन द क्लोन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में, ठीक है, जीवाणुओं, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं द्वारा कोलोन में क्या होते हैं, संश्लेषित हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर में मतलब एक ऐसी बीमारी होती है हेमोरेज, इसमें क्या होता है
ये क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं ये हमारे कोलन वाले जो हिस्से होता है, यानी कि जो कोलन मतलब क्या हो गया, जो छोटी आंत का जो हिस्सा होता है उस वाले हिस्से में क्या होते हैं ये, सॉरी बड़ी आंत के जो हिस्से होते हैं, ठीक है, कोलन वाले हिस्से में, उसमें क्या होते हैं बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या होते हैं ये संश्लेषित हो जाते हैं उसमें, ठीक है, और चल करके क्या करता है ये हेमोरेज रोग को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो ये रहा आज की जो विटामिन टॉपिक। विटामिन बी के लिए एक नई टॉपिक लेकर के आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए और सभी बच्चों के पास लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय